मध्य प्रदेश विधानसभा आज से ठीक 1.5 से 2 महीने बाद यहाँ आने के लिए पूरी जोर आजमाइश का वो दिन होगा जब मध्य प्रदेश की जनता यहाँ भेजने वाले लोगों के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और अपना चुना हुआ विधायक यहाँ पर भेजेगी ताकि वो अगले 5 साल उस जनता की बात विधानसभा में रख सके। नई लहर है, नई उमंग है, कई वादे किए जा रहे हैं, कस्में खाई जा रही हैं, वचन पत्र जारी किया जा रहा है, मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। हम जनता को ये करके देंगे, हम जनता को वो करके देंगे, प्रदेश को विकास की नई इबारत लिख कर देंगे। हर तरफ यही माहौल है। मध्य प्रदेश का चुनाव पास आ गया है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी यही बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अब तस्वीर जो है हम बदल देंगे। ये बात अलग है कि 1956 के बाद से आज तक मध्य प्रदेश की कितनी तस्वीर बदली है, इस पर शायद ये लोग स्पष्ट बात करने से बचे। हम भी इस विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं, लेकिन इस बार कवर हम इन पार्टियों के नज़रिए से नहीं करेंगे। हम कवर करेंगे कि जनता आखिर चाहती क्या है, जनता आने वाली सरकार से क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता की बात क्या है। और ये जो भी मुद्दे हैं ये कोई पार्टी का नेता या पार्टी की लाइन नहीं कहेगी, जनता खुद कहेगी कि आने वाली सरकार से उन्हें क्या चाहिए। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें सड़क चाहिए, उन्हें मकान चाहिए, उन्हें खाना चाहिए। आखिर क्या चाहिए प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और जनता को खुशहाल बनाने के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ये सबसे सटीक विश्लेषण होगा कि जनता को आखिर क्या चाहिए, और वो भी सिर्फ ग्रामीण भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे मुद्दे भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जैसा वादा हमने आपसे किया है कि हम उन्हीं मुद्दों को आपके सामने लेकर आएंगे जो जनता के आम मुद्दे होंगे। और इसीलिए हम अब रेडी वालों के पास हैं जिनके खुद के कुछ मुद्दे होंगे। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद जी, मैं आपके मुद्दे पूछना चाह रहा हूँ। इस बार सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से ये चाहते हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जो बच्चे पढ़ लिख चुके हैं उनको रोजगार मिले। और बाकी भाई हम लोग तो ऐसा है कि फुटपाथ पे धंधा करते हैं हमेशा, हमको कहीं अच्छी जगह हॉकर कॉर्नर वगैरह मिले। और बस सरकार से और क्या चाहेंगे। स्थायित्व चाहते हैं हॉकर कॉर्नर के लिए? हाँ, स्थायी। आपका क्या नाम है? राकेश जी, आप यहाँ पर पान का गुमटी लगा रहे हैं, मैं देख रहा था आपको। राकेश जी, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे स्थायी रूप से दुकान मिले और हॉकर कॉर्नर के लिए हम चाह रहे हैं। और जो भी पार्टी आए, वैसे तो ये पार्टी भी अच्छी है बीजेपी, क्योंकि इसके कार्यकाल में हमें कोई मन की ज़्यादा कठिनाई का आप यहाँ पे आपको कोई हटाता नहीं है, स्थायित्व है? नहीं, हटाते हैं, नगर निगम वाले आके हटा देते हैं, मगर ये है कि हमारे साथ अच्छी तरह से व्यवहार भी करते हैं। और मगर हम चाहते हैं कि हमें पक्की दुकान मिले, हॉकर्स कॉर्नर मिले। बस यही, हमें जो भी सरकार आएगी उसी से हमें वो मिलेगा। हॉकर्स कॉर्नर मिले, पक्की दुकान मिले। तय बात है कि प्रदेश की जो जनता है वो अलग अलग काम कर रही है और कहीं ना कहीं अलग अलग डिमांड भी है उन लोगों की। क्या नाम है आपका? कृष्ण प्रताप सिंह सर। हाँ? कृष्ण प्रताप सिंह। कृष्ण प्रताप सिंह जी, आपको क्या चाहिए सरकार से इस बार? अगर सरकार किसी की भी आए, आपके पर्सनल मुद्दे क्या है? अब हम लोग तो सर आज 30 से 35 साल हो गए यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सर कुछ पक्की हो जाए, कुछ स्टेट बन जाए, कुछ मार्केट बन जाए। और करीबन 10 से 15 साल हो गया हम लोगों को मांग करते करते, आज तक हमारी कभी मांगे पूरी ही नहीं हुई। हम भी चाहते हैं कि कहीं स्थायी हो जाए। हमारे भी कुछ ऐसे हैं कि यहाँ ठेला लेके भगते हैं, वहाँ ठेला लेके भगते हैं। हम भी चाहते हैं कहीं परमानेंट हो जाए। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, दूसरी योजनाओं का अभी तो कोई लाभ नहीं है सर। आज तक हम दुकानदारों को कोई लाभ नहीं मिला है। जितने सालों से दुकान लगा रहे हैं, कहीं यहाँ धक्के खा रहे हैं, कहीं वहाँ धक्के खा रहे हैं, कहीं वहाँ धक्के खा रहे हैं, कहीं यहाँ ठेला लेके भग रहे हैं। मतलब आज तक का कभी कोई सरकार स्थायित्व देने के लिए आगे कदम बढ़ाए, मुद्दा था। और बहुत ज़रूरी मुद्दा भी है कि सरकार को स्थायित्व
देना चाहिए। क्या नाम है आपका? दामोदर सिंह। दामोदर जी, आपके पर्टिकुलर मतलब ये पूछा जाए कि आपका मुद्दा क्या है? सरकार तो कोई सी भी सरकार आए, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ये मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा क्या है, हम लोगों को ये दुकान धंधा करते हैं तो रहने का कोई दुकान लगाने का कोई साधन तो मिल नहीं रहा। नगर निगम आती है तो परेशानी करती है, लेकिन ऐसे अपन रोजी रोटी चल रही है बस। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में लड़के बच्चे हैं। वो रोजगार कर रहे हैं कुछ? अब एक बच्चा यही है और बाकी कोई नहीं। एक लड़का है बस, तो लड़की इनकी शादी हो गई, 5 लड़की। तो सरकार से स्थायित्व चाहते हैं आप? हाँ, स्थायित्व चाहते हैं, एक बड़ी डिमांड है। रेडी लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, रोज ग्राहकों को अपना सामान बेचते हैं और उससे कमाई करते हैं, परिवार चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थायित्व नहीं है। आज सामान बिका, कल नहीं बिकेगा। और तय बात है कि मंत्रालय के सामने की ये दुकानें हैं, तो रविवार को तो इनका धंधा जो है वो बंद सा है, एक ऑटोमेटिकली जो बंद हो जाता है। ऊपर से 5 डे वर्किंग है, तो शनिवार को भी इनका धंधा जो है वो बंद है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राठौर। अनिल भाई, क्या करते हैं आप? अपना सर ये फ्रूट का ही काम है अपना। सरकार से क्या चाहते हैं? आपका क्या मुद्दा है इस चुनाव में? कोई सी भी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, अनिल कुमार को क्या चाहिए? सर शनिवार चालू होना चाहिए एक हिसाब से। शनिवार बंद होने से सर 2 दिन ही छुट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये 2 दिन की जो छुट्टी हो जाती है, तो इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? रोज का कितना कमा लेते हैं, पहले ये बताइए। वही सर 200-300 रुपये कमा लेते। 200-300 रुपये रोज के कमाते हैं, तो शनिवार और रविवार मतलब 600 रुपये का आपको घाटा हो गया। हाँ सर, उधर फिर फेरी में बेचना पड़ता, अंदर ले जाकर गलियों में। जी जी सर। यहाँ आपको लगाने देते हैं, स्थायित्व है? लगाने देते, कभी कभी हटवा भी देते, गार्ड नगर निगम आ जाती तो हटाना ही पड़ते। लगाने भी देते हैं और कभी कभी हटवा भी देते हैं, लेकिन एक नया मुद्दा निकल कर आया है कि शनिवार और रविवार को इनके पास जो इनका रोजगार है, कहा जाए ठेले पे जो रोजगार है, उसके अते पते नहीं रहते, क्योंकि ऑफिसेज बंद होते हैं। या तो ये मोहल्ले और सड़कों में घूम के अपनी सब्जियां बेचे, या ये शनिवार और रविवार को घर पे बैठे। सरकार को ध्यान तो देना होगा। मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दे पर अब हम महिलाओं के बीच में हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार इलेक्शन में मुद्दे क्या होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कामना शर्मा। कामना जी, 2023 के जो चुनाव विधानसभा के वो पास आ चुके हैं। महिलाओं को इस इलेक्शन में सरकार से क्या चाहिए? 35% आरक्षण की जगह कुछ और बढ़ा दिया जाए तो। और दूसरा, अभी तो क्या है ना, शिवराज सिंह चौहान स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लॉलीपॉप दे रहे हैं, बाद में क्या है ये तो कंफर्म नहीं है कुछ भी, लेकिन जो बोला जाता है वो करा जाए, दैट्स इट। इसके अलावा क्या चाहिए? 35% आरक्षण की आपने बात की, इसके अलावा अभी जो एमपी टेट के जो एग्ज़ाम्स थे उसको भी बीच में एकदम तोड़ मड़ोड़ के रख दिया है। कुछ भी इलेक्शन के पहले ये सब सेटअप करते गवर्नमेंट्स को, एग्ज़ाम्स के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स के जो पार्टिसिपेट्स हैं उनको जल्दी से ज्वाइनिंग दी जाए, दैट्स इट। जल्दी से किया जाए। आपका नाम? सर मेरा नाम अर्चना सेन है। अर्चना जी, क्या चाहती हैं इस बार? आपके पर्टिकुलर महिलाओं के, लड़कियों के क्या मुद्दे हैं जो सरकार में कोई भी आए उसे पूरा करे? सर मेरा तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें जो सरकार है ना, मतलब अपने वोटिंग के टाइम पर जो वैकेंसीज निकालती हैं उसके पहले वो वैकेंसीज निकालें, या फिर वोटिंग मिलने के बाद वैकेंसीज निकालें। रोक कर रखते हैं वो, बाद में जब अपना वोटिंग का टाइम आ जाता है तब वो ये वैकेंसीज निकालते हैं कि इतनी वैकेंसीज है, इसका फॉर्म फिल करो, ये करो, वो करो। उससे अच्छा कि वो प्रोसेस जो है वो पहले करें या उसके बाद में करें। मतलब जब वोटिंग का टाइम आता है तभी क्यों करते हैं? उससे पहले भी तो कर सकते हैं ना, या उसके बाद भी तो कर सकते हैं। हमेशा इन लोगों का जब ये रहता है कि वोटिंग का टाइम चाहिए, उन्हें वोट चाहिए होता है, तभी वो महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, वरना उससे पहले ये महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए जानते ही नहीं है। बड़ी बात है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बात करेंगी 2023 का जो चुनाव आ रहा है उसमें मध्य प्रदेश की महिलाओं को क्या चाहिए सरकार से? सरकार किसी की भी बने, महिलाओं को क्या होना चाहिए? आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम कोमल है और मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट लेडीज़ आएँ, वोट करें। सबसे पहले बात तो ये है कि लोग आके वोट करें, वोट डालें, उसी से पता चलेगा कि लोग चाहते क्या हैं अपनी जनता के लिए। उसके बाद महिलाओं के मुद्दों की बात अगर हम करेंगे तो लेडीज़ के इशू हैं, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लेडीज़ और जेंट्स की जो सैलरी है, पे है, वो इक्वल नहीं होती है। सेम काम करने के बाद भी
उनकी पे हमेशा फीमेल की पे मेल से कम होती है, तो एटलीस्ट वो जेंडर बाइसिंग नहीं होनी चाहिए अभी के लिए। इसके अलावा कुछ और महिलाओं को चाहिए। आप पढ़ी लिखी हैं और बेहतर ढंग से नज़रिए को जानती हैं। तबका जो है महिलाओं का एक बहुत नीचे है, फिर एक बहुत ऊपर है, मध्यम वर्गीय है। इन सारी चीज़ों को अगर कंक्लूड करें तो क्या होना चाहिए ओवरऑल, महिलाओं के लिए क्या डिसीजंस होना चाहिए? अगर हम एजुकेशन में कुछ सुधार लेके आएँ, स्पेशली फीमेल चाइल्ड के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, हम अगर एजुकेशन में कुछ पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग भी प्रमोट हों कि हाँ ठीक है, हमें हमारी गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे हमारी लाडली लक्ष्मी योजना थी, उसी के हिसाब से और भी अगर स्कीम्स निकलेंगी तो मेरे हिसाब से वो बेटर होगा। जितना लड़कियां पढ़ेंगी उतना लड़कियां आगे बढ़ेंगी और उतना अच्छा होगा इंडिया के लिए। वोट देने के साथ लड़कियां जितना पढ़ें उतना भी। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका जी, 2023 के चुनाव में सरकार को महिलाओं के किन मुद्दों के साथ आना चाहिए और कैसे पूरा करना चाहिए? एजुकेशन क्या चाहती, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब जो वो लोग नहीं दे रहे हैं ना, मेरा मेन मुद्दा वही है। घरेलू जो बजट है महिलाओं का वो अभी बिल्कुल बेहतर चल रहा है? नहीं, सिलेंडर कितना महंगा हो गया, अभी उनने कम किया है बट मे बी वो फिर बढ़ा देंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होना चाहिए महिलाओं के लिए? बस कुछ ना कुछ सस्ता जरूर होना चाहिए। सिलेंडर महंगा है। हमारे साथ एक और गृहिणी है, आपका क्या नाम है? दीना दुपारे। दीना जी, 2023 के चुनाव में महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं और सरकार को करना चाहिए? सिलेंडर का तो सस्ता कर दिया ना, तो सिलेंडर तो अभी कर दिया ना सस्ता से। सिलेंडर तो सस्ता कर दिया, उसके अलावा घरेलू भी और भी लैपटॉप वगैरह ये वो कुछ सब और भी चीज़ें रहती ना, सब्जियां वगैरह सब तो महंगी है। कितना किराने का सामान वगैरह सब महंगा है, सब्जियां भी महंगी है, सस्ती करनी चाहिए सब्जियां। सरकार किसी की भी आए सस्ती करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। जी, आपका नाम? अनीता साहू। अनीता जी, 2023 का चुनाव आने वाला, सरकार किसी की भी आए, महिलाओं को और क्या क्या मिलना चाहिए? एक्चुअली सर, जो अभी जो स्कीम्स चल रही है, महिला सम्मान के नाम पे बोलिए या लाडली बहना के नाम पे बोलिए, ये एक टाइप से ना महिलाओं को हैंडीकैप्ड बनाने का ही तरीका लगता है मुझे। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई सी भी गवर्नमेंट अगर आती है तो वो कुछ ऐसा काम करे कि महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो, एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट से जी सके, ना कि इस तरह से कि आपको कुछ मिल रहा है और आप जी रहे हैं। नहीं, ऐसी नहीं चाहिए हमें लाइफ चाहिए कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सके। ऐसा कुछ काम गवर्नमेंट करे। क्या नीतियों में बदलाव आना चाहिए, क्या योजनाओं में बदलाव आना चाहिए जिसमें महिलाओं को एक्सपर्ट लोग बैठे हैं सर गवर्नमेंट में, तो मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, तो वही मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ही बेटर हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। आपके हिसाब से क्या बदलाव? सर वो तो देख लेंगे सर। थैंक यू। जवाब बड़ा यूनिक निकल के आया कि जो योजनाएं सरकार ला रही हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी निकल कर आना चाहिए जिसमें महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और महिलाएं आगे बढ़कर अपने खुद के लिए, परिवार के लिए और प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ अलग करके दिखाएं। तेज हवा के साथ जनता के मुद्दे। सर, इस बार विधानसभा चुनाव जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और हम ये जानना चाहते हैं जनता के मुद्दे क्या हैं। आप लोग कर्मचारी गण हैं, कर्मचारियों के मुद्दे क्या? पहले आप अपना नाम बताइएगा। मैं गणेश शाह के बोल रहा हूँ। गणेश जी, आपके क्या मुद्दे हैं? इस बार विधानसभा चुनाव में किसी की भी सरकार आए, आप क्या चाहते हैं ये बदलाव होना चाहिए? भाई, हम लोग तो अपने कर्मचारी हितों के बारे में चाहते हैं और ये चाहते हैं कर्मचारी को जो लंबित मांगे हैं जैसे HR वगैरह है ये सब मिले, ताकि जो महंगाई से फेस कर रहे हैं उससे कर्मचारी को निजात मिले। परिवार के लिए, बच्चों के लिए या और कोई महंगाई को लेकर विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं। सिर्फ एक कर्मचारी का अपनी मांगों को लेकर ही बात करेगा? भाई, महंगाई में भी चाहते हैं कि मतलब कुछ कमी लाई जाए जिससे अपना जीवन यापन सही कर पाए। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? RK कटियार। क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार आप लोगों के, एक जनता के, कि सरकार उनके लिए ये करके दे? नहीं, हम तो देखो शासकीय कर्मचारी है और कर्मचारी का ये है कि उसके साथ उसका पूरा परिवार लगा रहता है। परिवार का ये है कि कर्मचारी जब बीमार होता है, उसका परिवार जब बीमार होता है, किसी अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो वहाँ पर 1-2 लाख रुपए डिस्चार्ज होने से पहले जमा करना पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की ये रहता है कि उसके परिवार कार्ड बनना चाहिए, स्वास्थ्य कार्ड जैसे पुलिस विभाग का भी बने हुए हैं। वो बीमार हो, उसके जो परिवार के सदस्य को जो पैसा है वो कार्ड से कटे और उसका भुगतान सरकार करे।
कर्मचारी बीमे की पिछली सरकारों में बात उठी थी, लेकिन वो तस की मस रह गई। आज भी वही की वही है, लेकिन वो मूल मुद्दा है कर्मचारी का, क्योंकि कर्मचारी को वेतन कितना मिलता है, वो परिवार चलाए या अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करे या उसकी उच्च शिक्षा की चिंता करे, क्योंकि उसको लोन भी नहीं मिलता है, क्योंकि वेतन ही इस हिसाब से होते हैं। तो इस हिसाब से एक तो शिक्षा जो हो वो मुक्त होना चाहिए, समान होना चाहिए, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। सर क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका नाम पहले बताइए। विनय सिंह। विनय जी, क्या मुद्दे होना चाहिए? कर्मचारियों को उनके समय पर वेतन भत्ते मिलते रहें, उनके क्लेम मिलते रहें, और दूसरी बात यह है कि कर्मचारी बहुत से रिटायर भी हो रहे हैं, बहुत सारे पद खाली हो रहे हैं, तो पदों पर भर्तियाँ भी हों, जिससे शासन का काम सुचारू रूप से चले, बेरोजगारों के लिए भी लाभकारी रहेगा और शासन के लिए भी हितकारी रहेगा। ये सारी मांगे हैं, होना चाहिए। सर आपका नाम? युवराज निकोस है। युवराज जी, क्या चाहते हैं, कौन इस बार प्रदेश का युवराज बने, महाराज बने? वो तो कोई भी बने, निर्णय तो आम जनता करेगी। आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे कि वर्षों से पदोन्नति पे रोक लगी है, उसको हटाना चाहिए हर क्षेत्र में। आज हर एक पद में रोक लगी है, जिस कर्मचारी जिस पद पे आता है उसी पे रिटायर होके चला जाता है। तो ये बड़ी दुखित बात है कि एक कर्मचारी एलडीसी पे भर्ती हुआ और एलडीसी पे रिटायर होके चला गया है। तो पदोन्नति होना चाहिए हर एक इसमें, ये है। और कर्मचारी को जो लाडली बहना की योजना दे रही है शिवराज सरकार जी, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि कर्मचारी को बोनस भी देना चाहिए, जैसे कुछ वर्षों पहले मिलता था दिवाली मनाने के लिए। क्योंकि कर्मचारी एक सीमित आय होती है, उसमें उसको सब कुछ गुजारा करना पड़ता है, उसमें सुख दुख शादी ब्याह सब कुछ करना, सारे फेस्टिवल मनाना। तो मेरी एक ही विनती है कि जो बोनस है मिलना चाहिए दिवाली पर, ये बस। वेतन भत्ते से लेकर अन्य भत्ते, साथ में नियुक्तियां, रिक्तियां, ये सब भरी जाना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं कर्मचारियों के भी, और सरकार को इन मुद्दों पर भी अब ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के कुछ युवा भी हमारे साथ हैं और अब उनसे हम लोग बात करते हैं। 2023 का जो चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो गया और शायद आप लोग फर्स्ट टाइम या वोट करने वाले हैं। सरकार किसी की भी आए, चाहते क्या हो, युवाओं के लिए क्या हो? पहले आपका नाम बताइए। धनेश्वर। धनेश्वर, क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सबसे पहले रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बेटर करना चाहिए। इस हिसाब से मतलब कि युवा घुमा फिरा का बात यही है कि युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाए। एजुकेशन स्टैंडर्ड वगैरह की अगर बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, कुछ तब्दीलियां चाहते हैं सरकार से, कुछ सुविधाएं चाहते हैं? कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, अब बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी साल में, ये सरकार का एक अच्छा वो है, डेवलपमेंट का जरिया है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा अभिषेक राज है। अभिषेक, क्या चाहते हो, सरकार किसी की भी आए, आप क्या चाहते हो, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार इलेक्शन में? कुछ भी सरकार कोई भी आए, हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे जो भी भाई जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको अच्छा लाभ मिले, अच्छे अच्छे कॉलेजों में उनकी दाखिला हो पाए, और स्कॉलरशिप जो हमारी मिलती है वो अच्छे से टाइम से आ जाए, ताकि हम अपने कॉलेजों में फीस समय से कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा मोहित परमार। मोहित, क्या चाहते हो, इस बार क्या मुद्दे होना चाहिए युवाओं को लेकर? यही पहला तो रोजगार, और जैसे कि इनने बताया ये सब कि कुछ अच्छी चीज़ें आए जिनसे फ़ायदा हो स्टूडेंट का भी, कुछ अच्छी चीज़ें आए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर दीक्षित है। सागर, 2023 के चुनाव में इस बार युवाओं को लेकर क्या मुद्दे होना चाहिए? युवा चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, और इसमें हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो मुख्यमंत्री जी, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम वही चाहते हैं कि वही हो। और युवाओं की तरफ से ये है कि वो पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और स्कूटी लैपटॉप सब दिलवा रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वही हो। कुछ और नया निकल कर आना चाहिए युवाओं के लिए? हाँ, युवाओं के लिए वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा दी हैं पर गवर्नमेंट में बहुत कम आ रही हैं, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट में थोड़ा उन्नति हो। गवर्नमेंट में हम चाहते हैं कि कुछ और उन्नति हो। हमारे साथ एक कुछ और लोग यहाँ पर हैं जो कि यंग हैं, यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं। आप लोग, नाम क्या है आपका? अनिकेत कुमार जायसवाल। अनिकेत, 2023 के चुनाव में युवाओं को लेकर क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार? वो मुद्दे तब बता पाऊंगा मैं जब मैं एमपी से होऊंगा। मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, तो बिहार से हैं तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार से एमपी के लिए क्या सोच है बिहार के लोगों की? बिहार के लोगों के एमपी के लिए यही सोच है कि जो वहाँ से आए उन्हें मतलब आने के साथ कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे एक तो कल्चर अलग हो जाती है, लैंग्वेज अलग हो जाती है, तो लोग जज कर लेते हैं कि ये पढ़ाई पक्का ये बिहारी है,
तो वो थोड़ा कोऑपरेटिव करने चाहिए एमपी वाले लोगों के लिए। पढ़ाई के लिए दूसरे प्रदेशों के लिए रास्ते खोलना चाहिए। आप कहाँ से हैं? यूपी कानपुर। आप क्या कहेंगे? सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तय बात है कि सरकार को कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रास्ते और खोलना पड़ेंगे। जिस तरीके से रोजगार की बात हो रही है, जिस तरीके से एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात हो रही है, जिस तरीके से डेली क्लासेस प्रैक्टिकल की बात हो रही है, तय बात है कि युवाओं के इस बार जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को उनके भविष्य को लेकर चिंता तो करनी ही पड़ेगी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अभी कई पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, NUCI हो गया या बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया। इसी तरीके से जो झंडों की यहाँ भरमार है, अभी प्रदेश में चुनाव को लेकर पार्टियों की भी प्रदेश के अंदर भरमार है। ये बात अलग है कि मुख्य चुनाव 2 या 3 पार्टियों के बीच में ही है और समीकरण बिगाड़ने के लिए कई पार्टियां प्रदेश में अब उतर चुकी हैं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर सबसे बड़ा कोई असर है तो वो है स्थानीय मुद्दे। यहाँ की जनता के ऊपर असर डालने वाले ऐसे मुद्दे जो अब भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल को सरकार बनाने के लिए मजबूती और साथ में मंच भी प्रदान करेगी। युवाओं को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए, रोजगार के लिए मुद्दे ले लीजिए, जो आम नागरिक है उनके मुद्दे ले लीजिए। कहीं ना कहीं सरकार को इन मुद्दों को अब भांपना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन मुद्दों पर ही अब मध्य प्रदेश की जो जनता है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और आने वाली किसी भी पार्टी को सरकार के लिए निमंत्रण देगी। ये बात तय है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, लेकिन इन मुद्दों को अब उसको पहचानना होगा अगर उसे एक लंबे समय के लिए मध्य प्रदेश के ऊपर राज करना होगा। क्योंकि पानी, सड़क, बिजली ये मुद्दे अब ऐसे हैं जो कल के मुद्दे हो गए। आज का मुद्दा रोजगार, प्रति व्यक्ति आय और इनके अधिकारों से रिलेटेड है। तो सरकार उसी की बनेगी जो इन मुद्दों को पहचान लेगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीश श्रीवास्तव। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।